नमस्कार, मैं आरपी गुजर सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का एक टॉपिक पढ़ाएंगे। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। कंप्लीट ये लेक्चर देखने के बाद आपको कभी भी यूट्यूब पर ये दोबारा से लेक्चर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी लेक्चर में मैं नंबर सिस्टम का इस टॉपिक इकाई के अंक ज्ञात करने को पूरी तरीके से समझाऊंगा विद एग्जाम्पल के साथ। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इकाई इकाई का अंक ज्ञात करना। मैं इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रहा हूँ। फाइंडिंग द यूनिट डिजिट। एक बात और बता देता हूँ कि आपको इसके नोट्स मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर हमने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है सब कुछ सोल्व के नाम से, उसे सर्च कर लीजिए। वहां पे भी आपको इस लेक्चर के या हर लेक्चर के आपको नोट्स मिलेंगे, सब कुछ सोल्व। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में ये जानते हैं कि इकाई का अंक किसे बोलेंगे। इकाई का अंक बोले किसे? किसी भी नंबर हमारे पास मान लीजिए 2, 3, 4, 5, इसमें इकाई का अंक कौन सा है। हमने छोटी क्लासों में सीखा है कि यहां से हम काउंटिंग शुरू करते हैं, इसे बोलते हैं इकाई, इसे बोलते हैं दहाई, इसे बोलते हैं सैकड़ा, और आगे ऐसे चलता रहता है। लेकिन आज हम केवल इकाई के अंक की बात करेंगे। अगर हम दो नंबर के मध्य या दो से अधिक नंबर के मध्य कोई भी संक्रिया ऑपरेशन कराते हैं, या तो प्लस कराएंगे या सब्ट्रैक्शन कराएंगे या मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो हम इन ऑपरेशन कराने के बाद प्राप्त अंक में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, प्राप्त नंबर में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एक बात ध्यान रखना कि दो नंबर हैं 2, 3, 5, ये एक नंबर है। इसमें मान लीजिए मैं दूसरा नंबर 3, 4, 7 जोड़ता हूं, तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम एक तो इसका अंक लेंगे, एक इसका अंक लेंगे, दोनों का इकाई का अंक लेंगे। उनको अगर ऑपरेशन प्लस दे रखा है, संक्रिया प्लस दे रखी है, तो हम प्लस ही संक्रिया लगाएंगे। अगर यहाँ पे संक्रिया गुणा संक्रिया दी हुई होती तो हम यहाँ पे कौन सी संक्रिया लगाते, गुणा संक्रिया लगाते। माइनस दी हुई होती तो हम यहाँ पे माइनस लगाते। यहाँ पे हमें प्लस दे रखा है, यहाँ से आंसर आएगा 12, और हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो यूनिट डिजिट कितना आया? 2। कितना आया? 2। अगर हमें ये संख्या देके यूनिट डिजिट पूछे तो हम 2 आंसर बता दें। लेकिन ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में ये थोड़ा गुणा में बड़ा पड़ जाएगा। 2, 3, 5 इंटू 3, 4, 7। अभी इसको आप पूरे को गुणा करोगे, फिर आपको मालूम चलेगा इसका इकाई अंक क्या है। लेकिन एग्जाम में एक बात का ध्यान रखना, हम केवल इकाई अंक को इकाई अंक से ही गुणा करते हैं। किससे? इकाई अंक को इकाई अंक से ही गुणा करते हैं। तो 5 को 7 से गुणा करो, 35 आया, और इसमें इकाई अंक कितना रहेगा? ओनली 5 इकाई अंक रहेगा। समझ में आ रहा है ना? ये ओनली 5 इकाई अंक रहेगा। मैं इनके रूल बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल बताता हूं जो नहीं तो आप किसी के पास सुने हो और एग्जाम में बहुत बार पूछा
जाता है। वो एग्जाम्पल है 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल की इकाई अंक कितना होगा। इकाई अंक ज्ञात करो। ये टॉपिक मैं आपको कंप्लीटली एग्जाम और रूल्स के आधार पे बताऊंगा। तो इनका आप इकाई अंक कैसे ज्ञात करोगे। इस चिन्ह को हम बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। ठीक है। 4 फैक्टोरियल को खोलते कैसे हैं, इसका सॉल्यूशन मैं यहां पे करके बता रहा हूं। आप समझते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। हम बहुत जल्दी लाइव भी आ रहे हैं। 4 को कैसे खोलोगे? अगर फैक्टोरियल है 4 के साथ तो हम इसे खोलेंगे 4 × 3 × 2 × 1। समझ रहे हो? 3 को कैसे खोलेंगे? 3 × 2 × 1। और 2 को कैसे खोलेंगे? 2 × 1 और 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। अब इनको सबको मल्टीप्लाई करो। सबको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, इसका मान आया 24। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, इसका मान आया 6। 2 एकम 2, इसका मान आया 2। अब मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर प्लस आता है तो सबको प्लस कर देंगे, गुणा आता है तो सबको गुणा कर देंगे, और माइनस आता है तो सबको माइनस कर देंगे। हमें पर्सन में प्लस दे रखा है। क्या दे रखा है? प्लस। तो यहां पे मैं इन सबको प्लस कर देता हूं। तो 24 और 36, 30 और 2 32, 32 प्लस 1, या यहां पे 1 है इसे हम ऐड नहीं किया तो इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा? 33। तो ये बात या तो याद रख लीजिए, या 1-2 बार आप इसे सोल्व करोगे तो अपने आप ये आपको याद हो जाएगा कि 1 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को जोड़ने पर हमें इकाई अंक 3 मिलता है। इकाई अंक कितना मिलता है? 3 मिलता है। 1 फैक्टोरियल से इसे जोड़ने पर हमें इकाई अंक कितना मिलता है? 3 मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ रहे हो? अब अगर इससे ज्यादा भी आपको जोड़ना पड़े तो उसे कैसे जोड़ोगे? इससे ज्यादा अगर आपको जोड़ना पड़े तो भी आंसर कितना आएगा? 3 ही आएगा। वो मैं आपको समझाता हूं। फैक्टोरियल 1 से 4 तक जोड़ोगे तो भी आंसर प्लस बोल रहा हूं। कौन सी संक्रिया कौन सी बोल रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। ये संक्रियाओं पे डिपेंड रहता है, आधारित रहता है। प्लस संक्रिया की कौन सी की बात कर रहा हूं मैं? प्लस की बात कर रहा हूं, बाद में माइनस की बात करूंगा, और फिर मैं गुणा की बात करूंगा, फिर इनके रूल पे आऊंगा, फिर इनकी पावर की बात करूंगा। तो आप लेक्चर को बिना स्किप के अंत तक देखते रहिए। नोट्स की कतई चिंता ना करो। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के नोट्स डाल दूंगा, या फिर सब कुछ सॉल्व टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, वहां पे मैं नोट्स डाल दूंगा। तो मैं बात कर रहा था, अगर फैक्टोरियल 1 से 4 से ज्यादा जाता है, यानी 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 प्लस ये फैक्टोरियल, इसका मान पूछे कि इकाई का अंक बताओ। क्या बताओ? इकाई का अंक बताओ। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? आपको ये प्रश्न सोल्व करने के लिए एग्जाम में लगभग 15 सेकंड मिलेंगे। कितने सेकंड मिलेंगे? 15 सेकंड मिलेंगे। तो 15 सेकंड में आप हर को खोल के ऐड तो कर नहीं सकते। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं, वो ट्रिक आप ध्यान रखना। वो ट्रिक है कि हमने 1 से 4 फैक्टोरियल तक मान निकाल लिया था। इकाई अंक कितना आया था? 3। अब 5 को हम खोलते हैं। कितने को खोलते हैं? 5 × 4 × 3 × 2 × 1।
अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से 5 को 2 से करोगे 10 आया, कितना आया 10, और 4 × 12 इंटू 1। मैं इसको अलग क्यों मल्टीप्लाई किया हूं, गुणा किया है, क्योंकि 5 को 4 से भी कर दो 20 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे 0 चाहिए। तो 12 को 120, यहाँ पे इकाई अंक 0 आ गया। आने वाले सभी में इकाई अंक कितना आएगा 0, और 0 को किसी भी संख्या में अगर आप ऐड करोगे, जोड़ोगे तो 0 ही रहेगा। 0 को अगर 3 में जोड़ोगे तो 0 3 रहेगा। 0 का एडिशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जोड़ करने पर 0 का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको उम्मीद करता हूं ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। तो लेक्चर को बिना स्किप के अंत तक देखिए। बहुत जल्दी मैं इस YouTube चैनल पे आपको एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी सभी की कोचिंग कराने के लिए अलग अलग विषय के। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं माइनस के लिए। माइनस का भी मैं एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास जोड़ का तो ले लिया 3 4 5 प्लस 2 7 8 माइनस 1 9 7, ठीक है। सबसे पहले हम तीनों नंबर का इकाई अंक उठाते हैं। इकाई अंक को अलग से लिख लीजिए, 5 8 माइनस 7। पहले जोड़ लो, 5 और 8 13। 13 का इकाई अंक कितना होता है 3। 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 7। लेकिन 7 माइनस का बड़ा है, 3 छोटा है, तो नहीं घटेगा, माइनस में आंसर आएगा। इसके लिए हम यहाँ पे इसको 3 को कितना बना लेते हैं 13 बना लेते हैं। तो 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। तो इस पूरे नंबर का, ये पूरी यहाँ पे जो संख्या है, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। क्या होगा 6 होगा। दूसरा एग्जाम्पल और लेता हूं मैं माइनस के लिए। वैसे आपको माइनस के लिए समझ में तो आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल माइनस के लिए मैं और लेता हूं। माइनस के लिए मान लीजिए 4 3 1 प्लस, यहाँ से माइनस ले लो, 5 7 8 प्लस 3 2 4, ठीक है। तो माइनस इकाई अंक उठा लिया, नंबर फर्स्ट का, नंबर सेकंड का इकाई अंक उठाएंगे, नंबर थर्ड का इकाई अंक उठाएंगे। नंबर फर्स्ट का इकाई अंक 1 है, नंबर सेकंड का इकाई अंक 8 है, और ऑपरेशन संख्या माइनस होगी, यहाँ पे संख्या प्लस है, और थर्ड का इकाई अंक 4 है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 1 माइनस 12। लेकिन यहाँ पे 12 नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए उठाया है क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट की, इकाई अंक की, जो कि ये पूरा इकाई अंक नहीं होता है। इकाई अंक होता है 2, 1 माइनस 2। लेकिन फिर भी 2 1 से बड़ा है और इसे हम घटा नहीं सकते हैं, तो इसको हम 11 बनाएंगे। कितना बनाएंगे 11 माइनस 2, और इस पूरे का इकाई अंक कितना आएगा 9 आएगा। तो आपने माइनस के लिए भी समझ लिया होगा। तो अभी तक हमने केवल प्लस और माइनस का अध्ययन किया है। अब हम गुणा का अध्ययन करें। रूल नंबर आता है गुणा के लिए। किसके लिए, गुणा के लिए रूल आता है फर्स्ट। रूल क्या आता है फर्स्ट। ये रूल बोलता है कि हमारे पास 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी हुई हैं और किसी एक भी संख्या का इकाई अंक कितना है 0, तो कंप्लीट संख्याओं का अगर ऑपरेशन गुणा है तो कंप्लीट संख्याओं का इकाई अंक कितना रहेगा 0 रहेगा। कितना रहेगा 0 रहेगा। इसको मैं एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताता हूं। एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लीजिए 370 इंटू 542 इंटू 314। अगर 4 को 2 से, मैं क्या बोला था आपको इन पूरी संख्या को नहीं देखना है, ओनली
इकाई का अंक देखना है। यहां से इकाई का अंक उठा लीजिए 0। ऑपरेशन किसका है? गुणा का। संक्रिया क्या है? गुणा लगा दीजिए। फिर क्या आता है? 2 आता है, 2 को उठा लीजिए। फिर संक्रिया गुणा आता है, फिर 4 को उठा लीजिए। अब इनको आप आपस में गुणा करोगे तो आपको इकाई अंक कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये एक रूल भी बनता है कि अगर आपको 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी हुई हैं और किसी एक भी संख्या का इकाई अंक 0 होता है तो पूरी संख्या में गुणा करने पर इकाई अंक 0 मिलेगा। समझ रहे हो? ठीक है। अब मैं आपको दूसरा रूल बताता हूं। ये रूल हो गया गुणा के लिए पहला रूल। क्या हो गया? पहला रूल। रूल नंबर आता है 2। रूल नंबर कौन सा आता है? 2। दूसरा रूल क्या कहता है कि दी गई संख्याओं में किसी एक संख्या का इकाई अंक 5 हो, किसी एक संख्या का इकाई अंक 5 हो और अन्य किसी संख्या का इकाई अंक अन्य किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो तो संक्रिया के बाद में संक्रिया के बाद में इकाई अंक 0 मिलेगा। इकाई अंक 0 मिलेगा। ये हमारा दूसरा रूल है। समझ रहे हो? यानी कोई भी संख्या नंबर दी हुई है हमारे पास, उनमें एक संख्या का इकाई अंक 5 हो और किसी भी दूसरी संख्या का इकाई अंक एक सम संख्या का मतलब जानते हो? सम का मतलब होता है इंग्लिश में इवन नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इवन नंबर। इवन का मतलब होता है 0, 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, जिनमें 2 का भाग जाता हो। ठीक है, उन्हें हम इवन नंबर बोलेंगे। अब मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं। किसके तौर पे बताता हूं? एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं। आपको ये लेक्चर कंप्लीटली समझ में आएगा और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम के अलावा ये आपको गणित में कैलकुलेशन को फास्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो एग्जाम्पल है 3, 7, 5। एक का इकाई अंक हमने 5 ले लिया। ऑपरेशन गुणा है। दूसरे का इकाई अंक हम एक सम संख्या ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 4, 3, 2 सम संख्या ले लिया। हमें इस पूरे गुणा के पश्चात आने वाले आंसर का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हम पहले तो इसका यूनिट डिजिट उठाते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब हुआ 5 उठा लो। ऑपरेशन संक्रिया गुणा है तो गुणा लगा दो। यहां पे 2 दूसरे नंबर का, ये नंबर फर्स्ट हो गया, ये नंबर सेकंड हो गया। फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, और सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 2 है। ठीक है साहब, तो यहां से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा। 10 का यूनिट डिजिट 0 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हो बात को कि एक संख्या हमारे पास 5 है, दूसरी संख्या सम संख्या है। आगे चाहे विषम आओ सम आओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए विषम भी आ जाए, 4, 5, 1 आ जाए, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो आएगा। तो यहाँ पे कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा आने वाली संख्याओं का। समझ रहे हो? दूसरा रूल आता है साहब, इसी में तीसरा रूल नंबर 2 हो गया। अब रूल नंबर 3 आता है, वो भी 5 पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? 5 पे। रूल नंबर 3 बोलता है कि हमारे पास 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी हुई है और एक संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट 5 है। इसके अलावा किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक विषम संख्या है, यानी ओड नंबर है। कौन सा नंबर है? ओड नंबर। इंग्लिश में विषम संख्या को हम ओड नंबर बोलेंगे। समझ रहे हो? ओड नंबर का मतलब हुआ विषम संख्या। और विषम संख्या में आपको बता रहा हूं 1, 3, 5, 7 डैश 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 ऐसे चलते रहेंगे। अगर इनमें से दूसरी संख्या का एक भी अंक इकाई अंक हो तो हमारे पास जो आंसर आएगा संक्रिया के पश्चात उसका इकाई अंक भी क्या होगा? 5 ही रहेगा। कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। इसे भी मैं एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताता हूं। इनके नोट्स कंप्लीट सब कुछ सोल्व फिर बोल रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बस आप एक काम करते रहो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करते रहो। मैं एग्जाम्पल बता रहा था कि हमने 8, 9, 5 एक तो ले लिया 5 और दूसरा अंक हम ले रहे हैं विषम संख्या। क्या ले रहे हैं? विषम संख्या। विषम का मतलब हुआ 7, 2, 1 और फिर आगे चाहे सम हो विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑपरेशन मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं उठा लिया यहां से नंबर फर्स्ट का यूनिट डिजिट 5, संक्रिया मल्टीप्लाई। नंबर सेकंड का यूनिट डिजिट 1, कौन सा लिया हूं? 1। नंबर सेकंड नंबर फर्स्ट दोनों का, इसको आपसे में मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा। मैं क्या बोला था? रूल क्या बोल रहा था? रूल यही बोल रहा था कि दी गई संख्याओं में एक संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए और उसके अलावा किसी भी संख्या का इकाई अंक विषम संख्या होगा तो हमारे पास प्राप्त उत्तर का इकाई अंक भी 5 ही आएगा। ये हमें रूल बोलता है। रूल के आधार पे हमने ये एग्जाम्पल प्रूव कर दिया। एग्जाम्पल और देखते हैं इसी पे डिपेंड, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल है 7, 3, 1 इंटू 2 कर दो, 8, 4, 7 इंटू 5, 3 नहीं 5, 2, 3, 5। यहाँ पे ये विषम संख्या आ गई। एक तो आ गई सम संख्या 5 आ गए। ये तो क्या रूल के आधार पर। ये क्या है? ओड नंबर। क्या है? ओड नंबर, ठीक है। और हमें इस पूरे का इकाई अंक ज्ञात करना है। परीक्षा में एज इट इज क्वेश्चन आता है। इस पूरे का हम इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहां से पहले तो इनका इकाई अंक उठा लो। अगर आप इन पे लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर लगा दोगे। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इनको अलग अलग उठा के बता रहा हूं। 2 इंटू 7 इंटू 5, समझ रहे हो? 7 दूनी 14 इंटू 5, इकाई अंक को इकाई अंक से 20, इकाई अंक 0। इकाई अंक कितना आया? 0। क्यों आया? ये एग्जाम्पल पिछले वाले का है कि एक तो सम संख्या हो एक 5 हो। सम संख्या आएगा तो पहले एग्जाम्पल रूल ये काम लेगा। पहले जो रूल काम में लिया जाएगा वो काम में लिया जाएगा सम संख्या वाला, उसके बाद में काम में लेंगे विषम संख्या वाला। विषम संख्या में एज इट इज 5 आएगा। यहां तक आप समझ रहे होंगे। वीडियो को ज़्यादा न बढ़ा के
हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आने वाले रूल्स हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अगले वीडियो में बताएंगे इनकी घात, इनकी जो घात लगा दी जाती है। वैसे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए 3 4 5 1 अंक की घात 7 8 4 7 8 9, तो इकाई अंक बताओ। इनका रूल मैं अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।